दोस्तों, मैं हूं संभाजी। म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस 25 फंड के बारे में। ये हमारा पहला वीडियो है लार्ज कैप फंड सीरीज के मामले में, और इस फंड के रिटर्न कैसे रहे हैं, इस फंड का पोर्टफोलियो कैसा रहा है, इसके बारे में आज थोड़ा बात करते हैं। मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस 25 फंड क्रिसल इसे 4 स्टार रेट करता है, तो ये काफी अच्छे वेल परफॉर्मिंग स्कीम में से एक माना जाता है। यदि हम पिछले कुछ सालों का एएमसीज का रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत सारी एएमसीज ने फोकस कैटेगरी के फंड लॉन्च किए हैं, जैसे कोटक सिलेक्ट फोकस्ड हो गया, जेएम कोर 11 हो गया। उसी कैटेगरी में ये फंड भी आता है। यदि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर है और वैल्यू इन्वेस्टर है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। इस फंड में आप इन्वेस्ट करके काफी अच्छा रिटर्न पा सकते हो, और लॉन्ग टर्म में आप आपका कंसोलिडेटेड आपका एक अच्छा वाला पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का क्रिएट कर सकते हो। ऐसे जो फंड होते हैं जो फोकस कैटेगरी के ऊपर बिलीव करते हैं, ऐसे फंड बहुत ही कम स्टॉक्स में और गुड क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मोतीलाल ओसवाल एज एएमसी का जब नाम आता है तो रामदेव अग्रवाल जी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि ये को फाउंडर रहे और ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड इन्वेस्टर में से एक रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल का मोस्ट फोकस 25 फंड जो है वो सिर्फ 25 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है। ये आपके लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है यदि आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। जब अभी ये फंड केवल 25 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है तो आप इस फंड में वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट आप एसआईपी के जरिए यदि आप इस फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आप वोलेटिलिटी को भी बीट कर पाओगे, और शार्प करेक्शन पे आप इस फंड में लमसम के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये फंड काफी अच्छा माना जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। यदि हम इस फंड का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पोर्टफोलियो देखेंगे तो ये फंड अभी ऑलमोस्ट 20 और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो मेरे राइट साइड में है इसका परसेंट ऑफ एलोकेशन ईच स्टॉक्स में, और लेफ्ट में है कुछ स्टॉक्स जो इस फंड ने सिलेक्ट किए हैं। तो यदि हम टॉप 5 होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक, एचपीसीएल, मैक्स फाइनेंशियल, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी, लुपिन, ये सारे काफी अच्छे एवरग्रीन स्टॉक्स में से है। यदि हम और कुछ स्टॉक्स जिनमें ये फंड इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट में तो है एशियर मोटर्स, बॉश, ब्रिटानिया, आरबीएल बैंक, एसबीआई, आईओसी। तो ये काफी अच्छा पोर्टफोलियो है, मिक्स ऑफ बैंक्स, ऑटोमोबाइल और फूड एंड बेवरेजेस। तो आईटी में भी ये फंड इन्वेस्ट करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस फंड का पोर्टफोलियो ये है जो इस फंड को अच्छा रिटर्न देने के लिए सक्षम बनाता है। तो मोतीलाल ओसवाल का मोस्ट फोकस 25 का रिटर्न यदि हम देखेंगे तो ये पिछले 3 साल पहले ही ये फंड लॉन्च हुआ था। तो 3 साल पहले से जो रिटर्न इस फंड ने दिया है तो वो है 20% लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न। लास्ट 2 इयर्स का रिटर्न थोड़ा कम रहा है, वो है ऑलमोस्ट 10%। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न काफी अच्छा रहा है, वो ऑलमोस्ट 27% तक रहा है। यदि हम इस फंड के और थोड़ी जानकारी के बारे में बात करेंगे तो ये फंड इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, और ये इस फंड का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 50 इंडेक्स। ये फंड लॉन्च हुआ था 13 मई 2013 में, और ये एक ओपन एंडेड स्कीम में से है, और इसका एनएवी अभी जो है वो है लगभग 19.25 पर यूनिट, जो कि है लगभग 21 अप्रैल 2017 का प्राइस। यदि हम इस फंड को कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ तो आप सामने जो ब्लू लाइन देख रहे हैं वो है इस फंड का परफॉर्मेंस, और निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस यानी इंडेक्स का परफॉर्मेंस के लिए आप येलो लाइन को रेफर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 3 इयर्स में इस फंड ने निफ्टी 50 इंडेक्स को काफी अच्छी तरह से बीट किया है, और हैंडसम रिटर्न देते हुए अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न दिया है। यदि हम मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस 25 के बारे में मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा तो आई पर्सनली बिलीव मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा इस फंड में शार्प डिक्लाइंस पे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस फंड में आपको 50 to 70% रिटर्न मिल सकता है आने वाले 3 से 5 सालों में। ये मेरा पर्सनल अजम्पशन है, और मैं इस फंड का परफॉर्मेंस आपको ईयरली अपडेट करने की कोशिश करूंगा। तो ये था मेरा आज का रिव्यू मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस 25 फंड के बारे में। मैं आशा करता हूँ इस फंड के बारे में आपको इस वीडियो के जरिए और थोड़ी जानकारी मिली होगी, और आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हो। तो लास्ट में गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।